हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्षेत्रमिति पर। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, प्लीज शुरू से अंत तक जरूर दीजिएगा, अच्छा वीडियो होने वाला है। क्षेत्रमिति पर बात करेंगे। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का स्पेलिंग होता है MENSURATION। मेंसुरेशन मीन्स होता है क्षेत्रमिति। इंग्लिश भी लिख देते हैं MENSURATION। मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मीन्स होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्या है? आखिर क्षेत्रमिति क्या है? क्षेत्रमिति का डिफिनेशन क्या है? क्षेत्रमिति का डिफिनेशन यह है, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय आकृतियों के माप या मापन जैसे लंबाई, चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं। अब डिफिनीशन लिखने के बाद हम देखेंगे आगे। क्षेत्रमिति का हम डिफिनीशन लिख देते हैं। क्षेत्रमिति का डिफिनीशन होता है, गणित की वह शाखा जिसमें गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय आकृतियों को माप या मापन जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे कोमा उसे उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। देखिए, गणित की क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा। गणित की वह शाखा गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय आकृतियों को माप या मापन जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें जिसमें ज्यामितीय आकृतियों के माप एवं मापन जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। आई होप कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए और इसको थोड़ा देर में हम मिटा देंगे। देखिए देखिए कह रहा है, एक बार और सुनिए। गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय आकृतियों को माप या मापन जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। माने ये कह रहा है, क्षेत्रमिति का अर्थ है कि गणित की वह शाखा, माने गणित की कोई शाखा होती है जिसके अंतर्गत ज्यामितीय आकृतियों को मापा जाता है और मापने में क्या क्या प्रयोग किया जाता है? लंबाई प्रयोग किया जाता है, चौड़ाई प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रफल भी प्रयोग किया जाता है। इसमें छोड़ दिए हैं हम लिखने के लिए, क्षेत्रफल भी परिमाप छोड़ दिए हैं और आयतन आयतन भी छोड़ दिए हैं, इत्यादि दे दिए हैं। तो जगह नहीं था इसीलिए नहीं लिखे हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। का अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति को हम जान गए, क्षेत्रमिति का डिफिनेशन जान गए। क्षेत्रमिति का डिफिनेशन जान गए तो हमको दो और चीज को जानना होगा, 2D 2D आकृति और 3D आकृति। सबसे पहले हम 2D आकृति को जानेंगे और फिर 3D आकृति को जानेंगे। मिटा दे। अब जानेंगे हम 2D और 3D। 2D 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 आकृति
आकृति एवं 3D आकृति। 2D आकृति क्या होता है? 2D आकृति का डिफिनेशन क्या होता है? वैसा आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है उसे 2D आकृति कहते हैं। कितना आसान है, सिंपल है। वैसा आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है उसे 2D आकृति कहते हैं। वैसा आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है उसे 2D आकृति कहते हैं। और 3D आकृति वैसा आकृति जिसमें लंबाई और लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होता है उसे 3D आकृति कहते हैं। 2D आकृति वैसा आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है उसे 2D आकृति कहते हैं। और 3D आकृति वैसा आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है उसे 3D आकृति कहते हैं। यहीं पर रट्टा मार लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिए। वैसा आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है उसे 2D आकृति कहते हैं। और वैसा आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है उसे 3D आकृति कहते हैं। 3D आकृति के अंतर्गत क्या होता है और 2D आकृति के अंतर्गत क्या आता है उसको हम देखेंगे। पहले हम 2D आकृति का डिफिनेशन लिख देते हैं। 2D आकृति को हम देखेंगे। 2D आकृति का डिफिनेशन, वैसा आकृति जिसमें केवल लंबाई एवं चौड़ाई होता है, उसे 2D आकृति कहते हैं। देखिए, वैसा आकृति जिसमें केवल लंबाई एवं चौड़ाई होता है उसे 2D आकृति कहते हैं। वैसा आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है उसे 2D आकृति कहते हैं। वैसा आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है उसे 2D आकृति कहते हैं। वैसा आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है उसे 2D आकृति। 2D से ही पता चल जा रहा है, दो चीज हो उसमें, दो चीज होता है उसमें, यानी लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, अब इसके जैसे में देखेंगे, इसके मतलब एग्जाम्पल कौन कौन होता है उसको देखेंगे हम। जैसे कि एग्जाम्पल में है, देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है वर्ग होता है और आयत होता है। वर्ग होता है, आयत होता है और होता है त्रिभुज होता है। त्रिभुज होता है और देखिए इधर देखिए त्रिभुज होता है और इसमें होता है गोला होता है और एक होता है चतुर्भुज होता है। देखिए इसके मतलब इस 2D आकृति में कौन कौन होता है? वर्ग होता है, आयत होता है, त्रिभुज होता है, गोला होता है, चतुर्भुज होता है। त्रिभुज और ये सब का हम पिक्चर बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं। इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, अब इसको फिगर के देखेंगे। वर्ग कैसा होता है, आयत कैसा होता है, त्रिभुज कैसा होता है और गोला कैसा होता है और चतुर्भुज कैसा होता है। जैसे कि ये है वर्ग है ना, तो वर्ग ऐसे होता है। वर्ग ऐसे होता है, इसके सभी भुजा बराबर होता है। इसके आगे सब पढ़ेंगे। वर्ग ये 2D आकृति है तो वर्ग भी पढ़ेंगे, आयत भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। आयत ऐसा होता है, आयत ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया गोला और ये हो गया आपका चतुर्भुज। कोई भी ले लीजिए, चतुर्भुज है। देखिए आप लोग इसमें तो पता चल जा रहा है लंबाई और चौड़ाई, इसमें ही पता चल जा रहा है। और कोई कह रहा है इसमें लंबाई चौड़ाई कहाँ है? भाई ऐसा इसको सीधा करेंगे, इसको लंबाई और ये चौड़ाई नहीं हो जाएगा। और देखिए ये कह रहा होगा लोग गोला में कहाँ है लंबाई और कहाँ है चौड़ाई? देखिए अगर गोला है तो कोई गोला है, माने कोई तार ले लीजिए और उसको गोल बना दीजिए। तो पहले तार कैसा था? सीधा था। देखिए तार सीधा था ना, तो देखिए ये है, तो गोला को हम यहाँ से काट दे
और एक यहाँ से काट दे, दो को काट दे, तो इसको सीधा करेंगे तो ऐसा होगा कुछ। और मान लीजिए इसको सीधा करें तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लीजिए, ये लंबाई और इसमें चौड़ाई नहीं आ गया। देखिए गोला में भी लंबाई चौड़ाई होता है और चतुर्भुज में तो होता ही है, कोई भी चतुर्भुज है, यही एक चतुर्भुज है, वर्ग भी एक चतुर्भुज है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होता है, होता है। अब देखेंगे हम 3D आकृति के 3D है उसका डिफिनेशन देखेंगे क्या कहता है। अब हम बोल रहे हैं वैसा आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होता है उसे 3D कहते हैं, लेकिन लिख के बता दे रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब लिखते हैं 3D आकृति किसे कहते हैं, वैसा आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई होता है उसे 3D आकृति कहते हैं। जैसे कि हम लिख के दिखा देते हैं। देखिए वैसा आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई होता है उसे 3D आकृति कहते हैं। अरे वैसा आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और लंबाई उसमें क्या था, लंबाई चौड़ाई केवल था, इसमें क्या आ गया, अब लंबाई चौड़ाई के अलावा क्या आ गया, ऊंचाई आ गया, यानी ऊंचाई यानी हाइट आ गया, होता है उसे 3D आकृति कहते हैं। वैसा आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है उसे 3D आकृति कहते हैं। 3D आकृति को हम एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे 3D आकृति क्या क्या है। जैसे घन हो गया, घनाभ, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और एक आ गया गोला और अर्धगोला। देखिए इस 3D आकृति के एग्जाम्पल में हम क्या क्या लिखे हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। देखिए 3D आकृति को फिर से पढ़ देते हैं। वैसा आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई होता है उसे 3D आकृति कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर घन है, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। अब देखेंगे इसके पिक्चर देखेंगे, घन कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है, बेलन कैसा होता है और बेलन कैसा होता है, शंकु कैसा होता है, गोला वो कैसा होता है और अर्धगोला कैसे होता है। चलिए अब इसको फिगर को देखेंगे कैसा होता है। देखेंगे ये हो गया घन, तो घन कैसा होता है, दो वर्ग है। देखिए दो वर्ग क्या बना दीजिएगा, वर्ग बना दीजिएगा, फिर इसी में से एक वर्ग बना दीजिएगा और कोना को मिला दीजिएगा। ये क्या हो गया, आपका घन हो गया। और घनाभ कैसा होता है, इसको देखेंगे, दो आयत के जैसा बना दीजिएगा, आयत के जैसा बना दीजिएगा और इसके कोनों को मिला दीजिएगा। ये हो गया आपका घनाभ हो गया। अब बेलन को देखेंगे, बेलन कैसा होता है, ऐसा दो बना दीजिएगा और एक ऐसे ऐसे निकल जाएगा और ऐसे ऐसे बेलन हो गया।
और शंकु होता है ऐसे त्रिभुज शेप का होता है, और ऐसे होता है शंकु। और गोला ऐसे होता है, अर्धगोला इसका आधा होता है, गोला का आधा होता है अर्धगोला। ठीक है, देखिए अब इसमें बात करेंगे हम हाइट कहाँ से। देखिए ये हो गया लंबाई, इसके हाइट यहाँ पे जस्ट है, हाइट भी है इसमें, और देखिए सब में हाइट है। आप कहिएगा इसमें तो, इसमें भी हाइट है, यहाँ से हाइट निकल रहा है, इसमें भी हाइट है, इसमें भी हाइट है, सभी यहाँ से हाइट है। अब कोई पूछेगा कि इसमें कहाँ है हाइट, बताइए। देखिए ये गोला पहले हम वृत्त देखे थे तो इसको दो भागे थे, इसको तीन भाग में हम बांट देंगे। यहाँ से एक चला गया, यहाँ से एक चला गया, यहाँ से एक चला गया। देखिए इसको जब ऐसे सीधा करेंगे तो इसको ऐसे रख दीजिए, एक को ऐसे रख दीजिए, और आपको ऊंचाई ले आना है तो कहीं से आप नंबर डाल दीजिए, ऊंचाई हो जाएगा आपका। तो इसमें भी ऊंचाई होता है, अर्धगोला में भी कहीं से आप डाल दीजिए लंब, तीन गो होगा, तीन को काट दीजिए और ऊंचाई कहीं से डाल दीजिए। इसमें भी अर्धगोला में भी और गोला में भी क्या होता है, ऊंचाई होता है, होता है, होता है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, होता है तो होता है। अब देखिए, और इसके सब एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो गया, और इसके सब एक एक अगले वीडियो में एक एक करके सब पढ़ेंगे। 2D के पढ़ेंगे, फिर 3D को पढ़ेंगे। देखिए अगर थोड़ा भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़ सके, और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा फर्स्ट ये वीडियो है, कैसा लगा आप लोगों को। थोड़ा गलती भी होगा तो भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। थैंक यू।